राम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पाता है कि एक ट्रेन उसे पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है और समान लंबाई की दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई 7 सेकंड लेती है। दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा। तो देखो, जो राम जी हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारी सीटें कब आएगी, और जब तक उनका वेट होता है तब तक वो पाते हैं कि जो पहली वाली ट्रेन है वो उनको 5 सेकंड में पार करती है। पहली वाली ट्रेन उनको 5 सेकंड में पार कर जाती है और दूसरी वाली जो ट्रेन है विपरीत दिशा से आ रही है वो 7 सेकंड में पार करती है। अब आप सबको पता है कि सवाल के अंदर लंबाई नहीं दे रखी, ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी। इसका मतलब कि जो सवाल का आंसर है वो ट्रेन की लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम अपने हिसाब से लंबाई को कुछ भी मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 5 और 7 से कटने वाली कोई संख्या मान लेते हैं ताकि स्पीड निकालने में आसानी हो। तो हमने ट्रेन की लंबाई को मान लिया, तो ट्रेन की लंबाई को हमने कितना माना, L बराबर 5 और 7 का लसा होता है 35। तो ट्रेन की लंबाई को हमने 35 मीटर मान लिया। अब सवाल में बोला है कि समान लंबाई की दोनों ट्रेनें, मतलब कि पहली वाली ट्रेन भी 35 मीटर की, दूसरी वाली ट्रेन भी 35 मीटर की, कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे बता सकते हो कि पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 5 का भाग जाएगा इसमें 7 बार। तो पहले वाली जो ट्रेन की लंबाई क्या, वो स्पीड 7 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने दोनों की क्या निकाल दी, दोनों की स्पीड निकाल दी, 7 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आगे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बताओ जी। तो बता देते हैं, देखो ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो लंबाई डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, उन दोनों की लंबाई के योग के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस चलनी पड़ेगी उन दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। तो पहली वाली ट्रेन 35 की है, दूसरी वाली ट्रेन भी 35 की है, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 35 + 35। और स्पीड कितनी है, तो स्पीड देखो वो विपरीत दिशाओं से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, विपरीत दिशाओं से आ रही है। तो जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का योग। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 12 ही लिख देता हूँ, 12 गुणा टाइम हमें निकालना है। तो देखो कितना हो जाएगा, 35 और 35 हो जाएगा 70, और ये 12 गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। तो टाइम कितना आएगा, तो देखो अगर मैं 2 से काटूँ तो ये कट जाएगा, 2 से 35 बटा 6, 6 का भाग देंगे तो 6 पंजो 30, शेष फल बचेगा 5 बटे में 6, तो ये आ जाएगा सेकंड टाइम। तो हमारे पास में इस सवाल का आंसर कितना आया, 5 सही 5 बटे 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है 5 सही 5 बटे 6 सेकंड।